किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए जितना महत्व रखता है सिलेबस को कंप्लीट करना, उतना ही महत्व है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पत्र को सॉल्व करना। तो अगर आप यूपीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस वीडियो में हम 13 नवंबर 2011 का जो आपका यूपीटीटी का पेपर कराया गया था उसमें जो हिंदी का प्रश्न पत्र है वह प्रश्न पत्र लेकर आए सटीक उत्तर के साथ। चलिए देख लेते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपका पूछा गया, अपमान में कौन सा उपसर्ग है? तो अपमान में आपका उपसर्ग है अब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका दुर्व्यवस्था में कौन सा उपसर्ग है? तो दूर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया पराजय में आपको उपसर्ग बताना है, तो पराजय में आपका उपसर्ग है परा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया द्विगु समास का उदाहरण है, तो द्विगु समास का मतलब संख्यावाची शब्द आपको बताना है, तो नवग्रह, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। देख लेते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी की लिपि आपकी है देवनागरी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला प्रश्न है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के भेद होते हैं 6, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका पूछा है आकाश पाताल के बीच लगने वाला ये जो चिन्ह आपका दिया है ये कौन सा चिन्ह है? तो योजक चिन्ह, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द क्या है? तो ये आपका विशेषण है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका दिएगा नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द आपको चयन करना है, तो आम्र आपका तत्सम है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, बाकी तीनों आपके तद्भव हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर आपको तद्भव बताना है, तो तद्भव की अगर बात करें तो मुंह, ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वह तद्भव है, बाकी तीनों ऑप्शन आपके तत्सम है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा शब्द सूर्य के पर्यायवाची नहीं है पूछा है? तो दिनकर, रवि, अंशुमाली ये तीनों तो राइट आंसर हो जाते हैं, लेकिन नहीं है पूछा है तो इसका राइट आंसर आपका होगा यामिनी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मनोरथ का संधि विच्छेद बताना है, तो मनोरथ में आपका संधि विच्छेद आपका होगा मनः प्लस रथ, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला प्रश्न विद्यार्थी किस संधि का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर डी दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न आपका दिग्भ्रम उदाहरण है किस संधि का? तो ये भी आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न पूछा गया बिल्ली छत से कूदी, बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो मतलब दोस्तों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्ली जो छत से लगाव रखी तो वहाँ पर अलगाव का बोध हो रहा है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी अपादान कारक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया युद्ध में स्थिर रहने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो युधिष्ठिर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला प्रश्न है शैव किसे कहते हैं? तो जो शिव की उपासना करता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला प्रश्न वाचाल कहते किसे हैं? तो जो बहुत बोलता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका है श्याम धीरे धीरे चलता है में धीरे धीरे क्या है? तो धीरे धीरे आपका जो है क्रिया विशेषण है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला यहाँ पर 50 से लेकर 52 तक आपको वर्तनी संबंधित शुद्ध शब्द बताने हैं, तो इस प्रश्न में आपका आनुषंगिक, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगले में आपका अंत्याक्षरी के लिए शुद्ध शब्द पूछा है, तो बी आपका अंत्याक्षरी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला प्रश्न सुषमा से आपसे पूछा है कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए ये आपका राइट है। अगले प्रश्न में देखते हैं 53 से लेकर 55 तक आपको प्रत्यय बताना था, दिए गए शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर घुमक्कड़ में अगर बात करें तो अक्कड़ प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका डिबिया में प्रत्यय की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था भावुक में कौन सा प्रत्यय है? तो उक प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा है, ये भी प्रश्न आपका गलत है, ये जो प्रश्न आपका दिया गया है जो ऊपर का आपका प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा बादल का पर्यायवाची? ये प्रश्न आपका ये 56 नंबर का प्रश्न जो है इसका उत्तर होगा नीरद, बादल का पर्यायवाची नीरद है, बाकी तीनों आपके जो है कमल के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न आपका इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जितेंद्रिय, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आहा, आप आ गए वाक्य में आहा शब्द जो प्रयोग हुआ है ये आपका कौन सा शब्द है? तो ये आपका अव्यय है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपको बताना था, तो बता दें आपको पानी आपका जो ये पुल्लिंग है, बाकी आपके स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला और अंतिम प्रश्न आपका पूछा गया पवन का संधि विच्छेद है, तो पो प्लस अन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। तो ये रहा उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा 13 नवंबर 2011 को जो पेपर आपका कराया गया था, उसमें जो हिंदी का प्रश्न पत्र था उसका सटीक उत्तर। चैनल से जुड़े रहने के लिए अपडेट तक। जय हिंद।